नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जनवरी 2021। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। लिखा है संशोधित मोबाइल नंबर दिया, अब काउंसलिंग का इंतजार। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को अपना संशोधित मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के लिए जो समय सीमा दी गई थी वो 31 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को अब ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाएंगे और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इस माह नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी उम्मीद है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 100 छात्र बच गए हैं, उनका मोबाइल नंबर वाला जो डेट दिया था संशोधित करने का वो पूरा हो गया। अब काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे और इनके जो उम्मीद है कि इसी महीने इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिहार से स्टाफ नर्स के पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। 4102 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। 21 से 37 इसमें एज लिमिट है। जो लोग जीएनएम कोर्स किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं या अन्य कोई कोर्स किए हुए हैं वो इसमें पात्र हैं। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालय में ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के। लिखा तबादला सूची जारी होने के बाद आने लगी गड़बड़ियों की शिकायतें। भारांक अधिक होने पर भी महत्वाकांक्षी जिलों में नहीं हुआ शिक्षकों का तबादला। तो बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने इसमें आपत्तियां लगाई हैं कि इन अभ्यर्थियों का जो तबादला कर दिया गया, हमारा नहीं किया गया, हमारा इसमें गुणांक ज़्यादा था, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है शुक्रवार शाम तक परेशान रहे आवेदक। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों की अंतर जनपदीय तबादला सूची जारी होने के बाद तबादलों में हुई गड़बड़ियों की शिकायतें प्रयागराज से लखनऊ तक पहुंचने लगी हैं। भारांक अधिक होने पर शिक्षक महत्वाकांक्षी जिलों से तबादले से वंचित रह गए हैं। वहीं कम भारांक वालों का तबादला कर दिया गया है, जबकि तबादला नीति में ये स्पष्ट किया गया था कि वहां से जितने शिक्षक बाहर जाने के लिए आवेदन करेंगे उतने ही शिक्षक यदि महत्वाकांक्षी जिले में आने के लिए आवेदन करेंगे तभी आवेदन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों ने बहुत सारी कंप्लेंट करी हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। वहीं पर जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने कहा है कि नीति के अनुसार ही तबादले किए गए। अगर तबादलों को लेकर के यदि कोई शिकायत होती है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। अब दोस्तों पारस्परिक तबादलों का इंतजार बढ़ गया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अब प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोग जानते होंगे परिषदीय विद्यालय में 2 तरीके के ट्रांसफ़र थे। एक जहाँ खाली पद है उन पदों पर अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, और दूसरा था म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी एक शिक्षक की जगह दूसरे शिक्षक, यानी 2 शिक्षक आपस में बातचीत करके अगर एक दूसरे की जगह रिप्लेस होना चाहते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र था। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अब यहाँ पर अपडेट आई हुई है कि पारस्परिक तबादलों में लगेगा सेवा अवधि का ग्रहण। जब ऑनलाइन फॉर्म भराए गए थे उस समय से कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं थी कि सेवा अवधि पूरी होना चाहिए। सेवा अवधि का मतलब है पुरुषों को 5 साल और महिलाओं को 2 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए, तभी तबादला के लिए पात्र हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ऐसे तबादले के लिए फॉर्म भरा जो बिल्कुल भी पात्र नहीं है, क्योंकि एक कोर्ट का आदेश बाद में आया हुआ है। तो ऐसे में लिखा है एक शिक्षक की शर्तें पूरी ना होने से दूसरे का भी तबादला होगा रद्द। 9641 आवेदनों में आधे को ही लाभ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर लिखा जो तबादले म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं ये जनवरी में ही होने की पूरी उम्मीद दिख रही है कि जनवरी में इनके म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या पेंशनर हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट आई हुई है कि लिखा कर्मियों का बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें 2021 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ करके मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों और पेंशनर को अभी जुलाई 2020 से 7% महंगाई भत्ता दे, लेकिन वो भत्ता अभी नहीं मिल रहा है। भत्ते में जनवरी 2021 में 4% की वृद्धि होने की संभावना है। इससे देश भर के करीब 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को लाभ मिलेगा। यह लाभ विभिन्न राज्य सरकार के कर्मचारियों को व पेंशनरों को भी मिलेगा। तो जो महंगाई भत्ता होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मिलता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलता है। जो भी यूपी के शिक्षक हैं या अन्य कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्तमान में 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 3 महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है।
ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर 11% महंगाई भत्ता अब तक बढ़ चुका लगभग, ठीक है। तो अब जब भी महंगाई भत्ता मिलेगा 17% और 11% जुड़ करके मिलेगा, तो 28% कम से कम महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। फिलहाल ये एक अच्छी अपडेट निकल के आई है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और पंचायत चुनाव के बाद ही करवाई जाएंगी। लिखा है अप्रैल में हो सकती हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। आप लोग जानते हैं यूपी में पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही हैं। 31 मार्च तक पंचायत चुनाव पूरे कराए जाने की तैयारियां हो रही हैं और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में करवाई जाएंगी। यहाँ पर लिखा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं अप्रैल में शुरू करने की तैयारी है। मार्च 31 तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी और इसके बाद अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद को परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है। 14 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उस तैयारियों को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो भी डेट होगी उसका डेट का अनाउंसमेंट करेंगे। कुल मिलाकर के अप्रैल में ही तैयार आपकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आप लोग जानते होंगे राजस्थान से 31,000 शिक्षकों की भर्तियां आने वाली हैं और यहाँ पर क्यों देरी हो रही है इस पर स्पष्टीकरण आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2021 की लेटेस्ट अपडेट है सुबह 6:49 की। यहाँ पर बताया गया क्यों देरी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राजस्थान में शिक्षक बनना चाह रहे युवा बेसब्री से रीट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान को रीट नोटिफिकेशन देरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने पर फिर से विचार विमर्श चल रहा है। यानी लेवल 1 मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर बीएड धारकों को शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसके लिए एनसीटी से गाइडलाइन की समीक्षा की जा रही है। इस कारण रीट नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हो रही है। बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कारण है जहाँ पर देरी हो रही है। और यहाँ पर एक अच्छी अपडेट ये भी है कि अभी तक वैकेंसी की संख्या 31,000 थी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, 1,000 पदों की संख्या और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के वैकेंसी जो है वो 32,000 हो सकती है। यूपी बीएड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं, एडमिशन की बात कर लेते हैं। यूपी बीएड काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। सभी सीटें भर नहीं पाई हैं। कुल मिलाकर के 60,000 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में खाली चली गई हैं। जो भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं वो परेशान इसमें हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का भी मौका दिया गया था, लेकिन तब भी ये सीटें नहीं भर पाई हैं। 60,000 से ज़्यादा सीटें खाली चली गई हैं। अगली अपडेट है यहाँ से देखिए, संस्कृत विद्यालयों से लेकर लिखा है संस्कृत पढ़ने वाले मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। संस्कृत की पढ़ाई करने वाले मेधावियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से सत्र 2021 में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति संस्कृत के विकास योजना के तहत परंपरागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्था, पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। समान वर्ग के अभ्यर्थियों को 60%, अन्य ओबीसी के लिए 55%, एससी के लिए 50% अंक पाना जरूरी है। परास्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति जो 1,000 रुपये होगी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती। यहाँ पर देखें तो लिखा है खास है कि पूरब के ऑक्सफोर्ड यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 24 साल बाद शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1996 में 150 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। 2012-13 में 56 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। 2018-19 में 55 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। अब 2021 में यहाँ पर कुल मिलाकर के 587 शिक्षकों की भर्तियाँ यहाँ पर होंगी। तो कुल मिलाकर के अब तक देखा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी जो शिक्षक भर्ती है 2021 में होने वाली है। इस भर्ती के बारे में आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर के एक अपडेट ये आ रही है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में खुलेंगे मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र। जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनकी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो अब उनको जरूर सुविधा मिलेगी क्योंकि सभी विश्वविद्यालय में अब स्टडी सेंटर खोले जाएंगे ओपन यूनिवर्सिटी के। लेकिन उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र जल्द ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में भी खुल जाएगा। राजभवन ने इसे मंजूरी दे दी है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को भी पत्र भेजा गया है। इससे दूरस्थ शिक्षा पद्धति को भी बढ़ावा मिलेगा।
अंत में बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के। लिखा खुशखबरी, नए साल पर देश को मिला पहला कोरोना टीका, आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। यहाँ पर लिखा है टीकाकरण की जो तैयारियां बिल्कुल चुनाव की तर्ज पर हो रही, जैसे चुनाव की तैयारियां हो उसी तरह टीकाकरण की भी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर सभी सुविधाओं का, सभी प्रिकॉशंस का पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के लिए नए साल का पहला दिन बड़ी राहत लेकर के आया, कोविशील्ड के रूप में देश को पहला कोरोना टीका मिल गया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।